हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो आपके नो कांटेक्ट अभी इस वक्त में नो कांटेक्ट जो लोग हैं उसके लिए स्पेशल रीडिंग है। तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशंस में है, आपके पर्सन आपके बारे में उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या ट्रू फीलिंग्स है, आपके लिए इंटेंशंस क्या है उनकी। तो फर्स्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशंस में आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप की करंट एनर्जी जानेंगे। तो रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, आप पहले रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है ट्रूथ। तो कहीं ना कहीं सच्चाई जो है आपको नहीं पता होगी या उनको नहीं पता होगी, या आप दोनों को किसी न किसी सच्चाई के बारे में जानना है या पता चला होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ जो है ट्रूथ वीरानगी जैसी है, अकेलापन है। तो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अकेला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो क्लाउड कैसा है, जो यादें हैं फेस जैसी है। तो बस एक नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी है अभी इस वक्त। कुछ ना कुछ ट्रूथ जो है आपके सामने बाहर आई होगी इनकी, और आपके पर्सन और आपको भी कुछ ना कुछ सच्चाई जानना है कि आखिर आपके पर्सन क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्या उनका प्यार सच्चा था या फिर झूठा था। तो बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे कि आखिर क्या बात है। आपको कहीं ना कहीं क्लियर आंसर चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, जो ये पर्सन दे नहीं रहे होंगे। आपके पर्सन, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन की एनर्जी है ओपनर्स की है। तो आपके पर्सन ओपन अप होना चाहते हैं। आपके लिए एनर्जी है कि आपने, अगर आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दोनों नो कांटेक्ट में हैं, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करें और आप इनसे खुलकर बातें करें, खुलकर इन्हें बताएं, खुलकर ये भी बातें करना चाहते हैं। तो ओपन अप होना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक राइट टाइम जहां वो एक दूसरे के साथ इस चांदनी रात में ओपन अप हो पाए, अपनी दिल की बातें। क्योंकि यहाँ मून है, मून फिजिकल मून जो रिप्रेजेंट करता है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और इमोशन जो है ब्लॉक है आप दोनों की, क्योंकि आप लोग ओपन अप नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ, आप दोनों बातें ही नहीं कर रहे हैं। तो ओपन अप यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप, ये फुल मून है तो फुल मून लाइक अ मैनिफेस्टेशन की है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ओपन अप होने के लिए एक दूसरे के साथ। तो आप उनके साथ गेट टू नो ईच अदर, यानी आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। और आपके पर्सन की एनर्जी है कि आप जिस तरीके से पहले उनसे ओपन अप होते थे, आप अपने इमोशंस को अगर आपने बंद कर दिया है शेयर करना, तो आप इनसे शेयर करें, और ये भी करना चाहते हैं शेयर। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर। अपॉर्चुनिटी है तो आपकी एनर्जी है अपॉर्चुनिटी की। आपको लगते हैं कि आपके पर्सन इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाए, यानी आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाए, और जो भी रिलेशनशिप उन्होंने निभाया ब्लॉक अनब्लॉक करते करते बातें ही बंद कर दी। जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सही अपॉर्चुनिटी का सही समय पे यूज़ नहीं कर पाए। उन्हें प्यार मिल रहा था, उन्होंने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। सच्चा प्यार उनके किस्मत में नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार आपके पर्सन की किस्मत में नहीं है। जितना प्यार आपने दिया, जितना केयर आपने किया, जितना सपोर्ट आपने किया, इस पर्सन को उसकी कदर ही नहीं है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी जान देते हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी विजडम की है। तो आप दोनों जो हैं
एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में है, एक दूसरे को लेकर इतना सेल्फ रिफ्लेक्शन है, चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को सोल लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, चीज़ों को मेंटल लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशंस है एंड डेफिनेटली सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है, और उसके थ्रू कहीं ना कहीं विजडम की तरफ जा रहे हैं। यानी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी विजडम की है कि आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड हायर पावर से सपोर्ट चाहते हैं, हायर पावर से, इस हायर पावर के लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो टेलीपैथी के माध्यम से हो या गॉड की डिवाइन इंटरवेंस कर सकते हैं या फिर गॉड की हेल्प चाहते हैं, गॉड की विजडम से आप कनेक्ट होना चाहते हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है विजडम की, आप दोनों कनेक्ट होना चाहते हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है तो ये रिश्ता क्या कहलाता, आखिर कैसा ये रिश्ता है जिसने इतना पेन दिया है, जिसने इतना इंतज़ार दिया है, जिसने इतना सफ़र कराया है। तो यहाँ फॉरगिवनेस है। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है या इस पार्टनर ने यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ने ही आपको ब्लॉक कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, रीज़न जो भी रहा हो, रीज़न इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉरगिवनेस इम्पॉर्टेंट है। तो गलती जिसकी है वो माफ़ी ज़रूर चाहते हैं। तो चलिए, आपके ट्रू फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। उनकी ट्रू फीलिंग्स देखेंगे कि क्या वो ट्रूली फील कर रहे हैं अभी इस वक्त। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तब भी आपसे ये, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी ही करेगी। तो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है सेल्फ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में, अपने ही बिलीफ सिस्टम में जकड़े हुए हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो आपसे कांटेक्ट कैसे करें, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स है, ओवरली थिंकिंग कर रहे, ओवर एनालिटिकल होकर, ओवर एनालिसिस करके रिश्ते को जो है बहुत टाइम ले रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स है, वो कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं, बातें ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें नहीं पता है उन्हें, क्योंकि ये पर्सन जो है निगेटिव थॉट्स में ही जकड़े हुए हैं एंड पकड़े हुए हैं। वो इस रिश्ते से गिव अप नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए वो इस रिश्ते से गिव अप नहीं करने वाले हैं। वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, जब तक टाइम लग सकता है, लेकिन वो इस रिश्ते से गिव अप नहीं करेंगे। आपको कॉल मैसेज करेंगे या आपसे मिलने आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। और ये पर्सन अभी इस वक्त तो थोड़े निगेटिव थॉट्स में है रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जहां ये पर्सन कहीं ना कहीं विट्रेयल फील करते हैं कि जो भी आर्गुमेंट हुआ, जो भी आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई और आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, थर्ड पार्टी है, जिस भी वजह से ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपकी तरफ कैसे आए। नाइट ऑफ कप्स की है, चाहते हैं आपको रोमांटिक ऑफ़र करना, चाहते हैं आपके पास आना, चाहते हैं आपसे कॉल मैसेज करना। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, काम के सिलसिले में बाहर हो सकते हैं, जॉब या फैमिली जो भी है, या आप दोनों ऑनलाइन ही मिले हों। ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्टक फील करते हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी सिचुएशन से ये बाहर नहीं निकल पा, ये जिस भी सिचुएशंस में है ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल है, तो ये पर्सन जो है ऑफ़र करना चाहते हैं आपकी तरफ आए, ये ऑफ़र करना चाहते हैं, कैसे आए ये सीखना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं किसी की आपकी तरफ आने के लिए। बहुत वुंडेड हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं ये पर्सन, थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले इंसान हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो बिलीफ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं।
वर्ल्ड की एनर्जी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, फिज़िकल डिस्टेंस बहुत है और ये पर्सन आने के लिए ही कंटिन्यूसली सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेट, तो बहुत जल्द ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है 6 डेज़ में, 5 डेज़ में, 7 डेज़ में, 1 मंथ में ये आपको कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपने ही ने ब्लॉक कर दिया है तो आपका अनब्लॉकिंग का इंतज़ार कर रहे, स्ट्रेंथ है इनमें, इतना करेज नहीं है कि वो आपकी तरफ आ सके, उस आर्गुमेंट को कम कर सके। और देखिए यहाँ 2 ऑफ वैंड्स है, तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना के आना चाहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। सोशल मीडिया स्पाई भी है, सोशल मीडिया पे ये आपको स्पाई करते हैं, ढूंढते हैं, अलग अलग आईडी से ये आपको ढूंढते हैं, आप पे नज़रें बना के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनके माइंड से निकल गए हैं, आप इनके माइंड से नहीं निकले हैं, ध्यान रखिए, आप इनके माइंड से नहीं निकले हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं। मैं कुछ कार्ड को क्लेरिफाई करके आज आपकी डिटेल रीडिंग करूँगी। तो 8 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वैंड्स, तो आने को लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है आप दोनों में। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कल्चरल फैक्टर हो सकता है, ये पर्सन पब्लिक फिगर हो सकते हैं, काम में बिज़ी हो सकते हैं, तो पब्लिकली आपकी तरफ आना या फिर आपको अपना बनाना, ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो सकता है। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कमिटमेंट का इशू हो सकता है, और क्योंकि ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक ज़रूर होंगे, डेफिनेटली ये ईगोइस्टिक है। यही वजह है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इनमें ईगो बहुत है और उस ईगो से ये हिलना नहीं चाहते हैं। आपके केयरिंग पर्सनालिटी को ये पर्सन बहुत मिस करते हैं, और जब भी वो आपको याद करते हैं या आपकी केयरिंग पर्सनालिटी को याद करते हैं, ये तड़प उठते हैं। इनका मन होता है कि ये दौड़ के भाग के इम्पल्सिव वे में आपकी बाहों में आ जाए, इम्पल्सिव वे में वो आप में समा जाए। 9 ऑफ वैंड्स, उन्हें लगता है कि आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा है, आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, आपने अपनी बाउंड्री बना ली है, आपको इनका ख्याल नहीं है, आप इनसे दूर जा रहे हैं, आप रिश्ते में जो है बहुत डिफेंसिव हो के खड़े हैं, इन्हें अपने पास आने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको लेकर प्रॉब्लम है कि आप बहुत ईगोइस्टिक है, डिफेंसिव हैं, इन्हें नहीं आने दे रहे, इन्हें कॉल मैसेज नहीं करे। 5 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, तो रिकन्सिलेशन को लेकर आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुआ होगा, मैरिज को लेकर आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुआ होगा। आप दोनों चाहते होंगे कमिटमेंट, लेकिन कमिटमेंट ये देना नहीं चाहते होंगे अभी इस वक्त, क्योंकि ये काम में स्टेब्लिश होना चाहते हैं, या आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, या इनकी मदर है जो इन्वॉल्व है, जो मैरिज नहीं चाहती है, या फिर आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस है जिसके वजह से मैरिज नहीं हो रही है, या फिर मैरिज में कहीं ना कहीं चैलेंजेस है, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ही मैरिड हों, यानी थर्ड पार्टी है और रिकन्सिलेशन चाहते हैं। लेकिन रिकन्सिलेशन कैसे करें, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट हैं कि रिकन्सिलेशन करें तो कैसे करें। जो आर्गुमेंट हुए हैं आप दोनों के बीच में, उस आर्गुमेंट को सोचते हैं, फिर बैक स्टेप हो जाते हैं ये पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, तो आना ज़रूर है, रोमांटिक ऑफ़र करना ज़रूर है, रोमांटिक जेस्चर दिखाना ज़रूर है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन इमोशन भी इन्वॉल्व है। इमोशनली भी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड फिज़िकली भी वो आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, इसीलिए बार बार ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस दरा दौड़ पीछे, ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि जब आप दोनों में बातें हो रही थी और जितना नॉस्टैल्जिया वाली, यानी कि जो मेमोरीज़ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्रिएट किया, आप दोनों जब बातें करते थे रोमांटिक वे में, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, क्वालिटी रोमांटिक टाइम बिताते थे, जहां इमोशन भी इन्वॉल्व थे एंड फिज़िकल इंटीमेसी भी इन्वॉल्व थी, तो ये दोनों नाइट पीछे देख रहे हैं, यानी कि पीछे के टाइम को ये पढ़ना चाहते, पीछे के टाइम को ये मेस्मराइज़ करते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, यादों में, आपकी प्यारी प्यारी यादों में खो जाते हैं। मैं छोड़ आई या आया खुद को जहाँ पे, वो रह गया मोर पीछे, कहाँ मैं कहाँ तू,
ये कैसा है जादू, तो हो गया है तुझको तो प्यार सजना। प्यार तो है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप भी है, नाइट ऑफ वैंस भी है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर ही आप दोनों के बीच में इशू है। चाहे ये पर्सन ही मैरिड हो या फिर आप मैरिज चाहते हैं इस पर्सन से, आप चाहते हैं कमिटमेंट और ये पर्सन देने के लिए रेडी नहीं होंगे आपको। ये मैरिज और कमिटमेंट से इनको फियर होगा, इसीलिए इतना सोच रहे हैं कि आपको आपकी तरफ आना मीन्स कमिटमेंट देना है। और ये देने के लिए अभी इस वक्त तो रेडी नहीं है, इन्हें टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। तो आपको भी चाहिए इन्हें टाइम और स्पेस दे दीजिए जब तक ये मैच्योर हो जाए, क्योंकि अभी पेंटिकल है, नाइट है, ये किंग बन जाने दीजिए, तब तक आप अपने ऊपर फोकस होइए। द वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करे स्पिरिट। तो ये काम के सिलसिले में आपसे बाहर हो सकते हैं, ये बहुत वर्कहोलिक इंसान हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये आपके वर्किंग प्लेस के भी पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, अथॉरिटी पावर पोजीशन वाले इंसान हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं अनश्योर है, क्योंकि इन्हें आगे का रास्ता नहीं पता है कि अब आपके दिल में वो प्यार है या नहीं है। तो बहुत सारे डाउट एंड इल्यूज़न है इस पर्सन को, लेकिन आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, लेकिन डाउट फियर ज़्यादा है, फियर ज़्यादा है कमिटमेंट को लेकर। स्ट्रेंथ क्यों है? स्ट्रेंथ इसलिए नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ये रेडी नहीं है। ये पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं अभी देंगे, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है टैरो डेक में, बहुत स्लो मूविंग। और यहाँ स्ट्रेंथ है, इनके पास इतना करेज नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे सके, आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सके। ये आपके साथ कैजुअल रिलेशनशिप चाहते थे, या फिर अभी इस वक्त तो देने के लिए ये पर्सन रेडी नहीं है। इन्हें स्पेस चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, या फिर अपने परिवार वाले को मनाना हो, ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं। आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन में ये पर्सन कैसे बैठते हैं, आपकी सिचुएशंस में ये रीडिंग कैसी बैठती है। 2 ऑफ वैंस क्यों है? 2 ऑफ वैंस है 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए। आप दोनों में नो कम्युनिकेशंस, ब्रेकअप सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशंस। तो सारी रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशंस की ही है। बातें बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार ज़रूर है इस इंसान को, और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन को। चैरियट है, क्योंकि चैलेंजेस देखते हैं आपकी तरफ आने में, बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं, और चैलेंजेस सबसे बड़ा है कमिटमेंट का इशू। ये पर्सन अगर सिंगल हैं तो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, अगर ये पर्सन सिंगल है तो। अगर ये पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तब तो ये कमिटमेंट नहीं देंगे, ये ध्यान रखिए। इन्हें बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम तक आप इनका वेट करेंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे। अगर मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं तो अभी ये रेडी नहीं है, और सिंगल इंसान को भी डील कर रहे हैं तो भी ये रेडी नहीं। मैरिड को कर रहे हैं तो मैं एक एडवाइस ज़रूर दूंगी आपको। यहाँ डेविल है, फिर से देख लीजिए डेविल है। यहाँ फियरफुल है ये पर्सन, बहुत डरते हैं कमिटमेंट से, कमिटमेंट फोबिया है। आप देख सकते हैं जस्टिस मीन्स कमिटमेंट ये देना नहीं चाहते हैं, और यही वजह है कि वो आपकी तरफ कॉल मैसेज नहीं कर रहे। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में मैरिड इंसान को डील कर रहे, मेरी एडवाइस यही है कि आप धीरे धीरे डिटैच हो जाए इस इंसान से। डिटैच इसलिए कि आप नहीं तो डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मतलब बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है। ऐसे इंसान को डील करना भी बहुत मुश्किल होता है, और बहुत टाइम जाएगा आपका लंबा। तो आप धीरे धीरे डिटैच हो जाइए। डिटैच होने का मतलब नहीं है छोड़ देना। जब इनको आना होगा, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, आपको ही मिलेगा। तो अपने आप को संभाल लीजिए, कहने का मतलब ये है, संभाल लीजिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, बहुत ईगोइस्टिक है। तो चलिए इनके मैसेजेस, रैंडम मैसेजेस देखते हैं। सोशल मीडिया स्पाई, तो सोशल मीडिया पे ये पर्सन
डेफिनेटली स्पाई करते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, कहाँ है नहीं है। ऑब्सेशन ज़रूर है क्योंकि यहाँ डेविल भी है। ब्लॉसमिंग रिकन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाए, लेकिन इन्हें पता है कि अभी आप भी जिद पे बैठे हुए हैं। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है जब आप झुकेंगे। लव ऑफर है, सेकंड चांस वो चाहते हैं। एंड हार्ट सॉन्ग है, तो आपके गाने ये गुनगुनाते हैं। एम्ब्रेसिंग द फ्लो है, तो ये पर्सन बहुत बहुत पेशेंसफुल हैं। आप भी पेशेंस बना के रखिए। लोनली है तो अकेले हैं ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हैं। पास्ट अफेयर्स, अनरिजॉल्व सिचुएशंस, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है, पिक्चर्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं आप लोगों को ये गाइडेंस दी है कि डिटैच हो जाइए। जिससे प्यार करे उससे थोड़ा स्पेस देना सीख लीजिए, लेट गो करना सीख लीजिए, तभी वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। अगर आपको मानना हो तो मानिए, नहीं मानना हो तो फिर जैसे चलना है आप, क्योंकि आप जो हैं अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अनश्योर डेंजर है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। तो इनके मैसेजेस देख लेते हैं, फिर लास्ट में आपकी एडवाइस भी देखेंगे। इनके मैसेजेस है, आई वॉन्ट टू टेस्ट यू शोवर यू, तो ये फिज़िकल इंटीमेसी भी चाहते हैं। आई लव माई किड्स, तो ये सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी ये मैरिड है तो बच्चे भी हो सकते हैं। जो मैरिज नहीं है उनके लिए मैसेजेस नहीं है। जस्ट से समथिंग टू यू, समथिंग टू मी, आई एम सो सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर हार्ट एंड दिस ऑल सीम्स लाइक अ फैंटेसी एंड इल्यूजन, आई मिस यू बैडली and I am working hard for you, please wait for me, do you trust me। तो ट्रस्ट का कार्ड, पहला कार्ड ट्रस्ट ही, ट्रूथ है, ट्रूथ है, सच्चाई है, और यहाँ ट्रस्ट है। तो क्या आप आज भी इन पे ट्रस्ट करते हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो। एंड आई वांट टू एंड आवर बिटर पास्ट मेमोरीज, तो जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई उन चीज़ों को ये लेट गो कर देना चाहते हैं। निगेटिव एनर्जी को ये लेट गो कर देना चाहते हैं। आप भी लेट गो कर दीजिए, आप भी लेट गो कर दीजिए। जीवन में एक रिश्ता जो है पूरा जीवन नहीं होता है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, ना कि होल लाइफ है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। अपनी लाइफ के अनदर चीज़ों पे आप फोकस हों। आपके लिए गाइडेंस वेरी सून, तो अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वेरी सून ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप किसी ट्रुथ को जानना चाहते हैं, किसी सच्चाई को जानने के लिए बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो सच्चाई भी आपके सामने आएगी। अगर इस पर्सन ने नहीं बताया है कि ये मैरिड है या फिर अनमैरिड हैं, अगर इन्होंने नहीं बताया तब वो सच्चाई आपके सामने क्लियर होके आएगी। आपकी एडवाइस कार्ड यही है कि जो चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी सोच से, ये वो चीज़ें जल्द ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर आप इस पर्सन से वेडिंग चाहते हैं तो आपकी वेडिंग इसी पर्सन से हो जाएगी। अगर ये अनमैरिड है तो बहुत इजी है, आपकी शादी वेरी सून, बहुत जल्द हो जाएगी। अगर आप किसी मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं और ये आपको इन्होंने नहीं बताया है सच्चाई, तो ये जान जाइए कि ये सच्चाई सामने ज़रूर आएगी आपकी। अब आपको देखना इस रिलेशनशिप में फिर रहना है नहीं रहना है। वेडिंग है तो जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी तो इनसे ज़रूर होगी। जो लोग मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं, यानी कि खुद वेडिंग है या आप भी मैरिड है, तो आपको जो है अपने ऊपर आपको डिटैचमेंट में आ जाना चाहिए कि जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम हो उसके लिए आप दोनों में एक्सेप्टेंस हो। क्योंकि मैरिड इंसान को डील करना बहुत चैलेंजेस होता है, क्योंकि वो डिवोर्स लेंगे तब जाके उनके बच्चे होंगे। डिवोर्स लेने में ही सालों निकल जाते हैं, क्योंकि एक पार्टी थोड़ी डिवोर्स करता है, दोनों पार्टी को एग्री होना चाहिए। बच्चे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, बहुत सारा कर्मा इन्वॉल्व है। तो उतनी सारी चीज़ों को
कट करते हुए तब वो आपकी तरफ आएंगे तो बहुत आपका टाइम और एनर्जी जाएगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो अगर तब फिर भी आप चाहते हैं कि ये पर्सन आए, इस पर्सन से मुझे मैरिज करना ही करना है, आप तब तक इनका इंतज़ार करेंगे। तो इंतज़ार भी कीजिए तो डिटैच होके कीजिए, नहीं तो आपके मेंटल हेल्थ पर प्रॉब्लम आएगा। मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो, वो आपकी ख़राब होगी, क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड है जहां आप डिटैच होकर ही आप इस पर्सन को पा सकते हैं। अटैच होकर बीमार हो जाएंगे। एक गाइडेंस और, रिलीज़ योर एक्स। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप यानी मैरिड इंसान हैं ये, तो उन्हें जो है अपने एक्स को रिलीज़ करना होगा। आप मैरिड हैं तो आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना होगा। पहली शादी को ख़त्म करनी होगी, तभी आपकी दूसरी शादी होगी। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए हैं, और जो लोग ऑलरेडी सिंगल इंसान हैं, तो जो भी निगेटिविटी है रिलेशनशिप की, उन सारे XYZ को रिलीज़ कीजिए। और वो निगेटिविटी कुछ भी हो, वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट का इश्यू हो, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, तो उन सारी निगेटिविटी को क्लियर करके आप दोनों जब भी सामने आए अच्छे से बात करें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, और रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ें। बॉटम ऑफ द डेक फिर से ट्रस्ट आ गया है, तो ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।